ये क्या इस लड़ाई को पॉलिटिकल लड़ाई से इतर रखने की ज्यादा जरूरत है क्या? जो निहोरा प्रसाद कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई थोड़ी है, ये तो उससे कहीं बड़ी लड़ाई है ना। कि बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, मैं तो ये कहूंगी कि ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे देश की संविधान को बचाने की लड़ाई है और हमारे देश की लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी संविधान की आत्मा है, उस आत्मा को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सभी को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। और इसलिए जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हेमंत सोरेन जी ने भी डिक्लेयर किया है कि वो राहुल गांधी के साथ बिहार में जाकर के खड़े होंगे और उनके साथ साथ जितने भी गठबंधन के हमारे नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, सुक्खू हो, स्टालिन हो, प्रियंका गांधी जी हो, तमाम लोग वहां जाकर के खड़े होंगे। और इसलिए होंगे क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र वाकई एक तानाशाही, एक नाजीवादी सरकार के हाथ में हमारा देश चला गया है और वहां से हमारे देश को बचाना हम सभी। लेकिन हेमंत सोरेन ने झारखंड चुनाव में जिसके जरिए वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अभी तक कोई लूप होल का जिक्र नहीं किया झारखंड चुनाव में। उन्होंने वोट चोरी जैसा कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया आज तक। देखिए गरिमा जी, हमारे झारखंड में जब चुनाव हो रहा था, आप देख रहे थे कि किस प्रकार से भाजपा की फौज झारखंड में थी और उस वक्त उन लोगों ने सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाया था। और हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और जीता भी। लेकिन अगर खुलासा हुआ है तो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और इसको अगर राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है, खुले मंच से किया है कि किस प्रकार से वोट की चोरी हो रही है, और अगर आपके पास, हमारे पास अगर प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम सब भारत के नागरिकों को गंभीर होने की जरूरत है और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। और हमारी झारखंड की जो चुनाव थी, उस चुनाव के साथ जो लड़ाई लड़े हम लोग, उस वक्त की मुद्दा कुछ और थी। लेकिन आज अगर हमारे सामने एक और प्रश्न अगर उभर कर सामने आया है, तो उसका हल कैसे निकले, इसका प्रावधान कैसे जुगाड़ किया जाए, इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। इसको देखिए, जिस प्रकार से चुनावी मुद्दा और राजनीतिक लाभ की बात ये लोग कर रहे हैं। अभी आप लोग बता रहे थे कि आखिर बिहार से ही इसका आरंभ क्यों किया गया, तो इसका साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिहार से आरंभ इसलिए किया गया है, राहुल गांधी जी ने इसलिए वहां से आरंभ किया क्योंकि नहीं। लेकिन जब अगर ऐसे बयान आएंगे, भाई आप एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं नीलम जी, संवैधानिक लड़ाई में पूरा देश आपने शामिल कर लिया, महाराष्ट्र भी आ गया, हरियाणा भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, उसमें फिर अब एनसीपी में महाराष्ट्र में शरद पवार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। तो फिर ये मुख्यमंत्री बना दीजिए हमको, हम चेहरा हैं, और प्रधानमंत्री बना दीजिए राहुल गांधी को, ही तो कमजोर करता है ना इस पूरी लड़ाई को। पॉलिटिकल स्टेटमेंट जितने कम रहेंगे उतना बेहतर आपका कॉज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये तो पॉलिटिकल आप एक इशू ला रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये हमारे देश के संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। पॉलिटिकल नहीं है ना, चाहूंगी तो बचना चाहिए ऐसे बयानों से। फिर बिल्कुल अगर कोई बयान देते तो वो उनकी व्यक्तिगत बयान होगी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आज राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मतलब गरीबों से, मजदूरों से, बच्चों से, युवा से, आज देखिए हाल ही में किस प्रकार से दिखाया गया ना कि वो खेत में मतलब पानी में डूब कर जो किसानों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं। आप बताइए ना कि एक कभी भी मोदी जी को आप देखे हैं इस तरह का रूप में, इस तरह का मतलब। ठीक है नीलम, कुल मिलाकर दरअसल ठीक है नीलम जी दरअसल ये एक लड़ाई अस्तित्व की भी बन गई कि भाई एसआईआर तो है ही और लूपहोल्स हैं, ये कई मौकों पर साबित हुआ, गलतियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन इसे पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया है और अब बिहार में अस्तित्व का प्रश्न भी बना दिया इसे। भाई किसकी सरकार बिहार में अब की बार, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।